कि राजस्थान का एकमात्र नेता है जिसने सबसे ज़्यादा आंदोलन इस जनता के लिए किए, और वो हक अधिकारों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। दूसरे कहते हैं कि हमने आंदोलन, मैं उनसे पूछूंगा कोई भी एक नेता बता दो जिसके नाम 10 आंदोलन हो, मैं उनको नेता मान जाऊंगा। ये भाई खड़े हैं, शायद इनको नहीं पता, वो कह रहे हैं कि हम संविधान चेंज कर देंगे। यही थली बेल्ट है, यहाँ बोल के गए कि हम बल्ब नहीं जलाने देंगे, वही नेता है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि उसका एमपी का फंड क्या होता है। आपको पता है कि पूर्ववर्ती एमपी ने यहाँ के फंड लैप्स हो गया, जनता का पैसा लैप्स हो गया, अकाउंट में पड़े रह गए। जनता को खुद को ही नहीं पता कि हमारे एमपी जो सांसद कोष के पैसे हैं वो खर्च नहीं कर पाई। मैं जनता से इतनी अपील करूंगा कि ऐसा नेता आपको अगले 7 जन्म तक नहीं मिलेगा। यदि इसको खो दिया तो किसान, देश के किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। अभी अपने साथ में डॉक्टर सरवण चौधरी जी ही और भाई अनु भी आप बातचीत कर सा अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बीच में अभी रुके तो 2 बात आऊँ भी करना चाहूँगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब। थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में था। पार्टी के गठन से पहले से ही मैं मेडिकल कॉलेज के टाइम से नेताजी से जो है मैं उनके साथ हूँ, और इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर किसान जवान और 36 कौम के, बात खिंवसर की नहीं है, खिंवसर के अलावा उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ कहीं भी दुख तकलीफ होती है तो नेताजी हमेशा पहुँचते हैं और मदद करते हैं। हम लोग राजनीति के अंदर जो यूथ आई है, और उनके लिए नेताजी ने हमेशा ही हमारे लिए मान सम्मान और एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान जवान, पीड़ित, शोषित, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के हक और अधिकार की कोई लड़ाई लड़ता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। पिछले दिनों मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आंदोलन किसके नाम है। मैं इतना ही मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान का एकमात्र नेता है जिसने सबसे ज़्यादा आंदोलन इस जनता के लिए किए, और वो हक अधिकारों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। दूसरे कहते हैं कि हमने आंदोलन, मैं उनसे पूछूंगा कोई भी एक नेता बता दो जिसके नाम 10 आंदोलन हो, मैं उनको नेता मान जाऊंगा। हनुमान ने हमेशा किसानों के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, गरीब SC ST के भाइयों के लिए, मूक बधिर महिलाओं के लिए। आपने देखा, मैं एक उदाहरण दूंगा, अलवर के अंदर मूक बधिर बालिका की, 15 साल की बालिका का बलात्कार होता है और कोई नहीं बोलता है। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल आवाज़ उठाते। यहाँ से इनके विधायक और हम पूरी टीम अलवर जाते हैं और उसको जयपुर अस्पताल में JK लोन भर्ती करवाते हैं, और उसके लिए न्याय दिलाने के लिए, और न्याय दिला के उठते हैं। तो आप बताओ, ऐसी शख्सियत। दूसरा, लोकसभा के अंदर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उसका MP का फंड क्या होता है। आपको पता है कि पूर्ववर्ती MP ने यहाँ के फंड लैप्स हो गया, जनता का पैसा लैप्स हो गया, अकाउंट में पड़े रह गए। जनता को खुद को ही नहीं पता कि हमारे MP जो सांसद कोष के पैसे हैं वो खर्च नहीं कर पाई। वो भी उदाहरण इसी लोकसभा क्षेत्र का है, जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, ये भाई खड़े हैं, शायद इनको नहीं पता, वो कह रहे हैं कि हम संविधान चेंज कर देंगे। यही थली बेल्ट है, यहाँ बोल के गए कि हम बल्ब नहीं जलाने देंगे, वही नेता है। इस थली बेल्ट के अंदर ये कितनी बातें करें। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं पास की कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, होशियार से। इस थली बेल्ट के अंदर 2008 से पहले, 2003 से पहले यहाँ सड़क नहीं थी, ऊंट गाड़ों से कच्चे रास्तों के अंदर चलते थे, हालात खराब थे। हनुमान बेनीवाल जी ने एक काला डंबर यहाँ दिखाया है। हजारों किलोमीटर सड़कें, 5-5 कॉलेज, एक केंद्रीय विद्यालय, और इतनी बड़ी सौगात इस खिंवसर की जनता को दिया है। मैं कह रहा हूँ, ऐसा नेता युगों युगों तक जन्म नहीं लेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग हनुमान बेनीवाल जी को आज हो सकता है इनके फेवर में है या नहीं है। खिंवसर की जनता तो चुनाव ये जिता रही मजबूती से। हो सकता है कुछ लोग उनकी विचारधारा के अगेंस्ट हो, लेकिन ऐसा नेता राजस्थान के अंदर किसानों के, जवानों के, पीड़ित शोषित के लिए नहीं है। तो अब की बार अगर भाई कनिका जी जीत के में ही, तो जो खिंवसर की जनता है बाकी बाट लगा के बैठा है भाई। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेताजी ने क्या बात की। नेताजी ने ये बात की कि कर्ज मुक्त किसान हो, टोल फ्री राजस्थान हो, हर हाथ रोजगार हो, हर खेत पानी हो। क्या किसी नेता ने ये बात की क्या आज तक? आप बीकानेर का उदाहरण देख लो, सैनिक शहीद हो जाता है। राजस्थान के इतने नेता है, मुश्किल से 1 या 2 नेता आवाज उठा बैठ गए। लोगों की आशा की किरण थी हनुमान जी वहां गए, सैनिक परिवार को शहीद का दर्जा मिला। मैं जनता से इतनी अपील करूंगा कि ऐसा नेता आपको अगले 7 जन्म तक नहीं मिलेगा। यदि इसको खो दिया तो किसान, देश के किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटेगी।